ये अल्हम्दुलिल्लाह सुरेंद्र भाई एक ऐसी नस्ल है, ऐसी कौम है ये कि ये रोजे कितना काटो इतना बढ़ेगी। जितना गुजरात में काटा गया बढ़ी, मलयालम में काटा गया बढ़ी, मुरादाबाद में काटा गया बढ़ी, संभल में काटा गया बढ़ी और भागलपुर में काटा। जितना काटा है इस कौम को इतना बढ़ के जवान होकर के सामने आए। एक मिनट बहन, एक मिनट। इतना काटा गया है सारी हुकूमतों की तरफ से। पर तो सुन, चाहे कांग्रेस का दौर हो, बीजेपी का दौर हो, हर दौर में काटा है। जितना काटा लेकिन खत्म नहीं हुआ। जितना काटा, कौन क़यामत तक अरे खत्म सुन तो होगा। लीजिए, जितना काटा 2000 बाद के बाद काटा, 2014 के बाद तो बहुत पहले से। तो 2014 के बाद नहीं काटा ना, 2014 के बाद नहीं काटा ना। अच्छा, मैं एक चीज बार बार देखता हूं, मैं ये प्रश्न पूछता हूं, मैं हमेशा देखता हूं कि बार बार कहा जाता है कि रोजगार की बात नहीं होती, बेरोजगारी की बात नहीं होती, गरीबी की बात नहीं होती, महंगाई की बात नहीं होती। जब नुपुर शर्मा ने कुछ बोला, तब जब लोग बाहर निकल रहे थे कि सरताज से जुदा कर देंगे, ये गलत हो गया, इसको जेल में डालो, तब उन लोगों ने क्यों नहीं कहा कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम बेरोजगारी पर बात करेंगे? मैं आपको जवाब देता हूं। जब आपके सेंटिमेंट्स नहीं, फिर मैं जो पूछ रहा हूं वही बोली, मैं इधर उधर जाने नहीं दूंगा। जब आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, जब किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी, तब आप उस पर चर्चा करेंगे। हिंदू अगर कहेगा कि ज्ञानवापी में वहां पर हमारे आराध्य के निशान है, तो बेरोजगारी पे बात करो। हिंदू अगर कहेगा कि हमें सरतन से जुदा सुनकर इस देश में डर लग रहा है, ये माहौल नहीं होना चाहिए, तब आप कहेंगे बेरोजगारी पे बात करो। क्यों? आप तब क्यों नहीं बेरोजगारी पे बात कर रहे थे? देखिए, हम जब भी बेरोजगारी पर बात कर रहे थे, हमने सवाल उठाया हमारे नबी का मामला है, वो छोटा मोटा मामला नहीं है। नबी का मामला और शिवलिंग का मामला कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं, छोटा मामला है। अगर भगवान राम के सबूत देने पड़ रहे हैं, वो छोटा मामला है। राम हमारे जो आराध्य हैं उनको अरे भाई, तो वो वही कह रहे हैं ना, जब उसकी बात होगी, जब उसकी बात होगी तो आप कहेंगे कि सरकार जो है वो बेरोजगारी पे बात नहीं करती। हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, बताइए सर। अगर नुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया तो उसको गलत नहीं बोल सकते। हमें ये भी अधिकार नहीं है कि गलत को गलत बोल दिया जाए। ये अधिकार नहीं देंगे इस देश में। एक मिनट, मेरे शो में अगर नरसिम्हा गलत बोलता है, लगातार बेइज्जती करता है, तो वो जेल जाता है, तो वो जेल जाता है। हम संसद के लोग नहीं गए, उसके बारे में मानती नहीं हो, उसके बारे में बात नहीं करें। अरे आप पहचाना जाएगा कौन बोल रहा है। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। कादरी भाई, मुझे ये बताइए, इतनी सी मैं सिंपल बात कर रहा हूं, जिसकी भावनाएं हर्ट हो उस पर बात कर लीजिए। लेकिन जैसे हिंदू की बात होती है, आप बेरोजगारी, गरीबी, फलाना फलाना निकाल के ले आते हैं। मुसलमान की बात होगी, ओवैसी दिन रात मुसलमान की बात करते हैं, तब कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता। ये क्यों? हिंदू को क्यों नहीं अधिकार है कि उसकी भी बात होगी? देखिए, ये देश हम दोनों का है, हिंदू की भी बात होगी, मुसलमान की भी बात होगी। हमने बार बार ये कहा है अपनी डिबेटों में कि अगर हिंदू का वही खून है, उसके किसी भी धार्मिक स्थल या जिसकी वो पूजा करते हैं, जिस मूर्ति को मानते हैं, हक नहीं है कि हम उनको गाली दें। हम नहीं कहते, हमारा कुरान भी कहता है कि इनके देवती देवताओं को बुरा मत कहो। ये हमारा नहीं, कादरी का जवाब नहीं, ये कुरान का जवाब है। हम गलत, अगर कोई भी इसके खिलाफ मुसलमान जाता, हम उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई शान, या तो क्यों कुट कर रही हो, पहले बोलने दो ना, क्यों बीच में बोल रही हो? सीख रही हूं थोड़ा सा। मेरा सवाल ये है कि अभी आप कह रहे थे कि डिबेट धर्म पे इसलिए हो रहा है क्योंकि डिबेट धर्म एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी एग्जिस्टेंस का। पॉलिटिकल सिनेरियो में धर्म का बहुत वेटेज है, पर ये कई सालों से ये डिबेट्स होते आ रहे हैं जहाँ एक पक्ष दूसरे पक्ष पे चिल्ला रहा है, दूसरा पक्ष तीसरे पक्ष पे चिल्ला रहा है, पर अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है? आपने आज फिर ये सेम डिबेट किया है, यहाँ पे मॉडरेटर हैं, वो आपको कुछ सवाल कर रहे हैं, आप उन पे चिल्ला रहे हैं, ये इन पर चिल्ला रहे हैं। कंक्लूजन से आज तक जितने मैंने ये हिंदू मुसलमान पे डिबेट होते देखे हैं कि हर किसी को अपना अपना पक्ष रखने का, मेरा बस ये कहना है कि जितने भी ये डिबेट्स होते हैं जहां आप एक पक्ष पे चिल्लाते हैं, दूसरा पक्ष आप पे चिल्लाता है, कंक्लूजन कुछ निर्धारित नहीं होता है, बस एक ये हल्ला गुल्ला हो जाता है जिससे ऑडियंस देख लेती है। दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में डिबेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर और हर डिबेट कंक्लूजन के लिए नहीं एग्जैक्टली किसके दिमाग में क्या कंक्लूजन बन रहा है वो यहाँ से लेकर जा रहा है वो आपको नहीं पता। हो सकता है किसी को लगता है कि भाई मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था, यहाँ सुनने के बाद उसका माइंडसेट चेंज हो गया, आपको नहीं पता चला, उसने आपको नहीं बताया कि उसका कंक्लूजन निकल चुका उसके दिमाग में, तो आप ये नहीं कह सकते कि डिबेट में कंक्लूजन नहीं करता है सोचने के लिए कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल मैम, जब डिबेट करते हैं ना तो हमारे इमोशंस, हमारे हार्मोन्स अपने पीक पर चले जाते हैं और ये नेचुरल है, दिस इज वेरी नेचुरल। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं।
सर मेरा सवाल चारों लोग से है, सिर्फ हिंदू पक्ष को सर को छोड़ के। सारे मुसलमानों से। यस अच्छा, कि सर ये आपस में ही क्लियर नहीं है इनको कि कोई दो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, दो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित है। ये आपस में इनका क्लियर नहीं है कि कौन कि मुसलमान सुरक्षित है या नहीं। पांच उंगलियां ये डिबेट बराबर से यहीं होती पे है खत्म हो क्या? जाती है सर। पांच उंगलियां बराबर होती है क्या? ठीक, कादरी साहब वो कह रहे हैं मुसलमान तो खुद ही कंफ्यूज है। दो मुसलमान कह रहे हैं मुसलमान खतरे में नहीं है, आप कह रहे हैं खतरे में। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, मुसलमान कंफ्यूज नहीं है। एक मिनट, मुसलमान कंफ्यूज नहीं है। जो बात सच है, हक है, हम उसके तरफदार हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे हिंदू की तरफ से हो या मुसलमान की तरफ से हो। जो अच्छे काम होंगे उनकी सराहना होगी, जो बुरे काम होंगे उसकी मुखालफत होगी। तीन बातें हो गई, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। अभी बिल्किस बानो की बात कर रहे थे। बिल्किस बानो को वहाँ सम्मानित करने के लिए, फूलमाला देने के लिए उनके परिवार के लोग थे, उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन रुक जाइए, लेकिन उनका समर्थन किसी ने नहीं किया, उस फूलमाला का समर्थन किसी ने नहीं किया। लेकिन शाहबानो एक बुजुर्ग, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जीने का अधिकार दिया, कुछ पैसे तय किए, पूरे देश के सारे लगभग मुसलमानों ने सरकार के सामने हल्ला बोल दिया कि अगर ये नहीं पलटा जाएगा, अगर ये निर्णय आप नहीं पलटोगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। थक हार करके संसद के माध्यम से उसका वो जीने का अधिकार छीन लिया गया। इतने ये महिलाओं के चिंतक हैं जिसके कुछ मात्र पैसे जो उसको मिलते थे वो भी नहीं मिलने दिया गया। दूसरी बात, जो ये बात कर रहे हैं कि हमारे नबी को ये बोल दिया इसलिए उसका गर्दन कटना बिल्कुल जायज है। किसने तो बोला आप, जायज है? अरे रुकिए आप, रुक जाइए चैनल बिलाल साहब, जायज ये आप लोग बैठ करके उसको जायज ठहरा रहे थे। लेकिन शिवलिंग को फव्वारा कहने के बाद देश में एक भी आवाज आई क्या? इसने ये कहा है इसकी गर्दन काट दी? ये हिंदू सोच है, ये भारत की सोचा है, ये भारत है, ये भारत है। मसला है, क्लियर होने दो, तब जाके मसला पैदा होगा। है तो गलत, ये बात है। हमारी आस्था थी, अब वो भी चीज है। हमने कुरान की आयत को कोट किया, ये इल्जाम लगाना गलत है। अभी कोर्ट में डिसीजन है, क्या होता है एक लास्ट क्वेश्चन लेके वाइंड अप करूंगा। सर मेरा नाम शीबा खान है और मेरा सवाल दोनों पक्षों से है। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान इतना ही सुरक्षित है तो 8 सालों में तो मुसलमानों को खत्म हो जाना चाहिए था। देख क्यों रहा है, बताइए। मरता तो आम इंसान ही है ना। सरकार लड़े, हिंदू लड़े या मुसलमान लड़े, मर आम इंसान ही रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, इस पर भी तो ध्यान इनका दीजिए। प्रश्न है, वैसे तो 2002 से ये लोग मुसलमान को खतरे में बता रहे हैं मोदी जी के राज में, लेकिन ना तो गुजरात में मुसलमान खत्म हुआ ना हिंदुस्तान में हुआ। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुरेंद्र भाई एक ऐसी नस्ल है, ऐसी कौम है ये कि ये रोजे कितना काटो इतना बढ़ेगी। जितना गुजरात में काटा गया बढ़ी, मलयालम में काटा गया बढ़ी, मुरादाबाद में काटा गया बढ़ी, संभल में काटा गया बढ़ी, और भागलपुर में काटा। जितना काटा है इस कौम को, इतना बढ़ के जवान होकर के सामने आई। एक मिनट बहन, एक मिनट। इतना काटा गया है, काटा इस सारी कौम को। हुकूमतों की तरफ अरे से, पर तो सुन तो चाहे कांग्रेस का दौर हो, बीजेपी का दौर हो, हर दौर में काटा है मुसलमान। जितना काटा, लेकिन खत्म नहीं हुआ, जितना काटा, और न कयामत तक अरे खत्म सुन तो होगा। लीजिए, जितना काटा 2000 बाद के बाद काटा, 2014 के बाद तो बहुत पहले से। हाँ, तो 2014 के बाद नहीं काटा ना, 2014 के बाद नहीं काटा ना, तब आप कट रहे थे। तब आपने नहीं कहा कि देश में मुसलमान खतरे में। अब आपको देश में मुसलमान खतरे में लगता है क्योंकि आपको ये सरकार पसंद नहीं आ रही है। दिक्कत है उसको खत्म किया जा रहा है। ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे नहीं है, आप दोनों से आपने भी जवाब दिया 100 लोगों का। मेरा सवाल आप लोगों से है। आप लोगों ने बोला कि मुसलमान खतरे में है, आप लोग अभी इधर खड़ा है, अभी आप लोगों को अनसेफ फील हो रहा है क्या? हमने ये मैक्सिमम हिंदू है इधर, आपको अनसेफ फील हो रहा है क्या अभी? हम खतरे में, हमने क्या कहा? ये प्रश्न है, वो कह रहे हैं तो उसको गलत इतने सही होगा तो सही कहा जाएगा। यहाँ मैक्सिमम हिंदू बैठे हैं, आपको क्या डर लग रहा है? किसको? आपको क्या डर लग रहा है? हमें कुछ नहीं डर लग रहा, ये हमारे भाई हैं। हाँ तो फिर भाई तो काहे के खतरे में? वो कह रहे हैं ये काहे के खतरे में? फिर तो किसने कहा खतरे में? हमने कहा उन बातों से खतरे में जो बयान दिए जाते हैं वो खतरा है। चलिए देखिए, एक चीज अच्छी हो गई, एक चीज अच्छी हो गई, एक चीज अच्छी हो गई, एक चीज अच्छी हो गई। मैडम कह रही थी कंक्लूजन नहीं निकलता, देखिए कंक्लूजन निकल गया। डिबेट खत्म होते होते तक दोनों के अंदर का खतरा खत्म हो गया, दोनों सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, दोनों सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और क्या चाहिए? हाँ बोलिए।